Assalamualaikum students, how are you all? It's your maths lecture. In previous lecture we have done period number 1 and 2 of week number 6. Today we will do period number 3, 4 and 5 of week number 6. So mark date and day on your planner. Period number 3, 4 and 5 of week number 6. Explanation on page number 34 to 37. And exercise today we will do exercise 2E, question number 1, 2, 3 and 9 on book, and question number 4, 5 and 6 on notebook. Today's topic is highest common factor ACF and what is ACF? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ACF आपके पास क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से पहले आप लोगों को कॉमन फैक्टर का पता होना चाहिए। आपके पास कोई से भी दो नंबर हैं, आप उनके फैक्टर्स जब राइट कर लेते हैं उसके बाद देखते हैं उन दोनों में कौन कौन से कॉमन आ रहे हैं, दोनों में कौन से मुश्तरक हैं, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो दोनों में मौजूद हैं, उसे क्या कहते हैं? कॉमन फैक्टर। और उन कॉमन फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है उसको कहते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने के लिए आपके पास टू मेथड है। एक तो आप फैक्टर्स उनके कैलकुलेट करके तो आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा प्रोसीजर क्या है? आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके प्राइम फैक्टर्स जो देखते हैं उन प्राइम फैक्टर्स में क्या क्या कॉमन आ रहे होते हैं दोनों नंबर्स के, उसे क्या कहते हैं, उसमें से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसको? ACF को, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को। टू मेथड्स हैं आपके पास यहाँ पे ACF कैलकुलेट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखें कॉमन फैक्टर क्या होते हैं। सपोज ये एग्जांपल दी हुई है 12 और 18 के फैक्टर्स देखें। 1 के टेबल में भी 12, 2 के टेबल में भी 12 आता है, 3 पे भी, 4 पे भी, 6 पे भी, इस तरह अपने टेबल 12 पे भी। 18 किसके टेबल पे? 1 पे भी आएगा, 2 पे भी है। मैंने आपको बताया था कि 1 और 18 यानी अपना जो इट सेल्फ जो नंबर खुद होता है वो उन सब का यानी अपने वो क्या होते हैं, उसके वो फैक्टर्स कंपल्सरी होते हैं। इस तरह 1 18 का फैक्ट 2 के टेबल पे भी आता है, 18 3 पे भी आता है, 6 पे भी और 9 पे भी और 18 अपने टेबल पे भी। अब आप देखें इनमें कॉमन क्या क्या आ रहा है। देखो इस तरह जैसे 12 के ये फैक्टर थे, ये 18 के, 1 दोनों में आ रहा है, 2 दोनों में आ रहा है, 3 आ रहा है और 6 आ रहा है। ये इसके सारे कॉमन फैक्टर हैं, ठीक है। और अगर इसमें बात की जाए कि HCF क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या, तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है? 6 है। तो ये इसका क्या होगा? 12 और 18 का अगर मैंने HCF कैलकुलेट करना हो तो उसका आंसर क्या होगा? 6। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। दूसरा मेथड आपके पास क्या है? दूसरे मेथड से भी अगर मैं आपको करके दिखाऊं इसी क्वेश्चन को, तो देखें आपके पास 12 की आप 12 की फैक्टराइजेशन करें। 12 2 6 2 3 और 3 1। इसी तरह नेक्स्ट आप करें 18 2 9 3 3 और 3 1। आपके पास फैक्टर क्या क्या आ गए? 12 के फैक्टर देखें 2 2 और 3। इसी तरह आपके पास 18 के फैक्टर क्या आ जाएंगे? 2 3 और 3, ठीक है। तो आपके पास कॉमन फैक्टर देखें क्या क्या आ रहा है। एक तो 2 कॉमन आ रहा है, दूसरा आपके पास कौन सा कॉमन फैक्टर आ रहा है? 3। तो कॉमन फैक्टर आपके पास कौन से आ गए? 2 और 3। और आपके पास जो HCF है उसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 3 6। देखें इससे भी आंसर 6 है और इससे भी आंसर 6 है। तो ये दो मेथड हैं आपके पास HCF कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। इसी की बेस पे नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज होगी। इस तरह अगर 3 अमाउंट्स आ जाएं आपके पास, जैसे 16 32 और इधर ये 40 दिया हुआ है, 3 अमाउंट्स आपका, इसका भी आपने अगर कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैलकुलेट करना है तो आप इस तरह से उसके फैक्टर कैलकुलेट करके जो तीनों में कॉमन होगा, जो सब में कॉमन आ रहा होगा वो कॉमन फैक्टर होगा, जो हाईएस्ट होगा वो ACF। इस तरह अगर 3 का आपने डिवीजन मेथड से करना है वो भी इसी प्रोसीजर से आप करके जो तीनों में कॉमन आ रहे होंगे उसको आप इस तरह से सॉल्व करके फिर मल्टीप्लाई कर देंगे कॉमन लेके, तो आंसर आपके पास सेम आएगा, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 2E, पेज नंबर 37। फर्स्ट क्वेश्चन इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 2 and 3। 2 और 3 का कॉमन फैक्टर आपके पास क्या है? ये देखें यहाँ पे मैंने सॉल्व भी किया हुआ है। 2 किसके टेबल पे आता है? 1 पे भी और 2 पे भी, 1 इतना 3 अपने 1 पे भी और 3, ठीक है। ये दोनों प्राइम नंबर अपने टेबल पे सिर्फ सॉल्व होंगे, तो इन दोनों में सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है?
1 आ रहा है, मैंने 1 आंसर लिखा हुआ। नेक्स्ट देखें, कॉमन फैक्टर ऑफ 32 एंड 4 आर 34 और 32 और 4 के कॉमन फैक्टर्स आपके पास क्या क्या हैं। उसने कहा 1 का उसने जिक्र नहीं किया हुआ शो, कह रहा है एक तो उसका कॉमन फैक्टर 2 है, नेक्स्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो यहाँ आप 32 के क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 32 1 के डबल भी आता है, 2 पे भी, 4 पर भी, 8 पे भी, 16 और 32 4 अब 1 पे भी आएगा, 2 पे भी और अपने डबल पे। तो इसके कॉमन फैक्टर एक तो 1 तो सबका कॉमन फैक्टर होता है, इसके अलावा इसका 2 है कॉमन फैक्टर, और कौन सा है 4। तो यहाँ 4 आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट देखें, द कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 16 आर 8 और 16 के कॉमन फैक्टर। इस तरह आप 8 और 16 के 8 के सारे कॉमन फैक्टर लिख लिए यहाँ पे, और 16 के कॉमन फैक्टर 1 के डबल भी आता है, 2 पे भी, 4 पे भी, 8 पे भी। इस तरह 16 के 1 2 4 8 और 16 पे कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 1 2 4 और 8। आप 1 कंपल्सरी आप लिख लें, बेटर है ये, वैसे 1 सबका कॉमन फैक्टर होता है। तो 1 2 4 8, ठीक है, 1 2 4 और 8 इसके क्या हो जाएंगे, कॉमन फैक्टर। द ACF ऑफ 8 10 एंड 12, 8 10 और 12 का ACF आपकी मर्जी है, आप इस वाले मेथड से कर लें या दूसरा मेथड डिवीजन बताया उससे कर लें, सेम आंसर आएगा। इनके कॉमन फैक्टर्स आपने लिखे तीनों के, और ACF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपके क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसी तरह लास्ट वन देखें, फिलिंग द ब्लैंक, डैश इज द ACF और 12 एंड 12 और 18 का आपने ACF करना है। अभी आपको मैंने इसकी एग्जांपल भी सॉल्व करवाई है, 12 और 18 दोनों मेथड से सॉल्व करके दिखाई, सॉल्व किया मैंने एग्जांपल में 12 और 18 का ACF। तो दोनों से क्या आंसर आया था 6, यहाँ पर मैंने सॉल्व भी किया हुआ। इस मेथड से कर लें या आप दूसरे मेथड से सॉल्व कर लें, ठीक है। नेक्स्ट वन देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। 4 एंड 6 हैव नो कॉमन, वगैरह 4 और 6 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। ये तो आपको सॉल्व, एक तो आप सॉल्व करके चेक करेंगे, उसके अलावा आप देखें 4 6 दोनों 2 के डबल में आते हैं ना, तो 2 इसका कॉमन फैक्टर है, तो इट्स मीन ये स्टेटमेंट फॉल्स है। उसके अलावा सॉल्व भी हमने किया हुआ है। 1 2 3 एंड 4 आर द, कह रहा 1 2 3 और 4 ओनली कॉमन फैक्टर है 12 और 24 की। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि देखें 6 के डबल में भी 12 आता है और 6 के डबल में 24 भी आता है। इस तरह 12 के डबल में 12 भी आएगा, 24 भी आएगा, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट वन देखें आप, 20 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ 10 एंड 20, कह रहा है 10 और 20 का कॉमन फैक्टर क्या है, 20, लेकिन ये रॉन्ग है। अगर कहा जाता 10 और 20 का कॉमन फैक्टर 10 है, यानी है, हो सकता है वो है, लेकिन 10 देखें ना, 10 आपके पास स्मॉल है, तो हम क्या हो सकता है 20 इसका 10 का कॉमन फैक्टर, इम्पॉसिबल। आप इसको सॉल्व आउट भी करके देख लें, यहाँ पर उसके आप सारे फैक्टर्स लिखें, तो देखें 20 कहीं भी इन दोनों में कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ 20 का फैक्टर 20, 10 का तो 20 नहीं ना हो सकता। तो ये आपका स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। द ACF ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर इज इक्वल टू 1, अगर कोई भी 2 प्राइम नंबर आप लें, उनका आप ACF कैलकुलेट करें तो 1 नहीं आएगा, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ 1 आएगा। जैसे अभी आपने फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स किया, 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर थे, उनका ACF फाइंड किया तो कॉमन फैक्टर क्या आया, तो ओनली 1, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट वन देखें, ACF और 20 30 एंड 40, 20 30 और 40 का ACF क्या है, 240 कह रहा है इसका ACF आएगा। तो आप इस तरह से कैलकुलेट करके देख लें, या बेशक दूसरे मेथड से सॉल्व करके देख लें इसको। इन तीनों में से कॉमन, इन तीनों का कॉमन फैक्टर आपके पास क्या आएगा, इन जब सॉल्व करेंगे तो आपका कॉमन फैक्टर 10 बनेगा। मीन्स इन इसका 20 की आपने प्राइम फैक्टराइजेशन की, 2 1 और 0, ऐसे 2 5 5 1, इस तरह 30 की भी और 40 की भी। तो इन तीनों में 2 कॉमन आ रहा है और 5 कॉमन आ रहा है, 2 5 10। यहाँ वैसे भी देख लें कौन सी मैक्सिमम सबसे बड़ी, ऐसा कौन सा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करता है एक ही टेबल पे, तो 10 के टेबल पे ये तीनों अमाउंट्स आती हैं, तो 10 इसका ACF होगा। तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट भी आपके पास क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट वन देखें, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, द ग्रेटेस्ट नंबर विच, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, इसमें आपने करेक्ट ऑप्शन पे जो है वो टिक करना है, मेंशन नहीं किया हुआ पर। द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड, ऐसा कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करता है, यानी ऐसा कौन सा नंबर है जिसके टेबल पे ये तीनों आते हैं। इसको आप सॉल्व करके देख लेंगे, या आप इसका HCF लेके जो है वो कैलकुलेट कर लें, ठीक है। या वैसे अगर आप के टेबल इतने स्ट्रॉन्ग हैं तो आप उससे भी सॉल्व आउट इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 के टेबल पे तीनों अमाउंट जो हैं वो सॉल्व होंगी, या HCF लेके कैलकुलेट कर लें, सेम ही आंसर आएगा। ACF ऑफ 17 19 30, ये तीनों प्राइम नंबर हैं। मैंने बताया था अगर सारे प्राइम नंबर गिवन हो तो उनका ACF क्या होता है, 1 होता है, किसी के टेबल पे नहीं आते, अपने टेबल पे।
1 हो जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 81 और 45 का, इसका भी आपने एसीएफ इस मेथड से सॉल्व कर लेंगे, इस मेथड से सॉल्व कर लेंगे। वैसे आप देखें कि कौन सा ऐसा बड़ा नंबर है जिसके टेबल पे ये दोनों आते हैं, 9 81 और 9 5 45। इससे कोई मज़ीद बड़ा टेबल नहीं है जिसमें ये दोनों अमाउंट्स आती हों, ठीक है, इकट्ठी। या एचसीएफ लेके आप सॉल्व कर लें। द कॉमन फैक्टर 26 और 78 का आपने कॉमन फैक्टर बताने हैं, कौन कौन से कॉमन फैक्टर आ रहे हैं। तो ये वाला मेथड आपने यूज़ करना है। आप लोगों का ये होमवर्क है, आप लोगों ने रफ वर्क में करना है ये, ठीक है, सॉल्व करना है रफ में। इस मेथड से इन दोनों के फैक्टर लिखने और कॉमन बताने हैं। जैसे ये वाली ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। फर्स्ट इसकी ऑप्शन में ये 3 है इसकी करेक्ट ऑप्शन। इसका मैंने आपको बताया 1 है एसीएफ, क्योंकि प्राइम नंबर है। और ये 81 और 45 का कॉमन फैक्टर क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 9। इस तरह इसके आपने फैक्टर्स जो हैं वो वर्किंग इसी करके आपने फैक्टर्स सर्च आउट करने हैं। ये आंसर आएगा इसका 1 2 13 और 26, ठीक है। इसी मेथड से आपने इसके कॉमन फैक्टर करने हैं, ये वाले मेथड से, ठीक है। सारे सारे फैक्टर्स लिख के फिर आपने देखना है इन दोनों में कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं। द ACF ऑफ 85 एंड 95 और 85 का ACF आप कैलकुलेट करेंगे, इस मेथड से कर लेंगे। इस मेथड से सेम आंसर आएगा, 5 आएगा। सॉल्व आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 4 5 एंड 6 वी विल डू ऑन नोटबुक। इसमें आपने क्या करना है, इनके फैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं, इसमें HCF करना है और इसमें कॉमन फैक्टर भी और HCF भी करना है। ये है जी आपके पास एक्सरसाइज नंबर 2E, क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज नंबर 2E, क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फैक्टर ऑफ दीज पेयर। आपने इनके क्या करने हैं, फैक्टर लिखने हैं और कॉमन जो फैक्टर उनको सर्कल करना है। 10 और 18, 10 के फैक्टर्स लिखेंगे, 18 के लिखेंगे, फिर सर्कल। 10 किसके टेबल में आता है, 1 पे भी, 2 पे भी, 5 पे भी और 10। इस तरह 18 1 के टेबल पे, 2 पे भी, 3 पे भी, 6 9 18 के टेबल पे। कॉमन इनमें सिर्फ क्या आ रहा है, 1 और 2, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं, इन दोनों को सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट वन देखें, 12 और 1 के। 12 किसके टेबल पे आता है, 1 के टेबल पे भी, 2 6 और 3 4 जा, 4 3 जा, 6 2 जा, 12 और 12 और 1 अपने टेबल। सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 1। इसी तरह 25 के कॉमन फैक्टर 1 5 और 25 15। 1 के टेबल पे आता है, 3 के टेबल पे, 5 पे 15। कॉमन दोनों में सिर्फ क्या आ रहा है, 1 और 5, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं। इसी तरह आपका डी पार्ट भी है, ठीक है। रेस्ट ऑफ द पार्ट्स यू विल डू बाय योर सेल्फ। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर। उसने कहा है कि आपने एचसीएफ फाइंड करना है इन फॉलोइंग नंबर्स का। आपकी मर्जी, आप जिस मर्जी मेथड से कर ले। मैंने यहाँ पर डिवीजन मेथड यूज़ किया हुआ, ठीक है। डिवीजन मेथड से ही आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। 32 और 24 का एचसीएफ, 2 1 जा 1 कैरी, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो कॉमन फैक्टर क्या आ गया आपके पास, 2 2 2 2, ये भी 2 और इस तरह यहाँ पे भी 3 टाइम 2 और 3। कॉमन क्या आ रहे हैं, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं और इसके प्राइम फैक्टर कॉमन देख लें, 3 टाइम इनमें 2 कॉमन आ रहा है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये सी एफ आपका इसका हो जाएगा 8। इसी तरह बी पार्ट देखें आप, 50 और 25, 2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। इस तरह 25 5 5 जा 25, 5 1 जा। तो कॉमन फैक्टर क्या आ रहे हैं इसमें देखेंगे, इसे देख लें आप, 5 और 5, सिर्फ 5 और 5 इसके कॉमन फैक्टर आएंगे, ठीक है। 5 और 2 टाइम 5, 5 5 जार 25। तो ये आप इसके पास क्या हो जाएगा, एसीएफ। रेस्ट ऑफ द पार्ट्स यू विल डू बाय योर सेल्फ। लास्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द कॉमन फैक्टर एंड एसीएफ। आपने एक कॉमन फैक्टर के जरिए वो कह रहा है एसीएफ फाइंड, यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया, प्रीवियस क्वेश्चन में मेंशन नहीं था, लेकिन आप डिवीजन से ही करें। इसमें देखिए उसने क्या कहा, कॉमन फैक्टर भी सर्च आउट करें और एसीएफ भी। 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं आपके पास, ठीक है। 9 12 और 15। 9 के फैक्टर लिखेंगे आप, 1 के डबल में 9 आता है, 3 पे और 9 पे। 12 किसके डबल पे आता है, 1 के डबल पे भी, 2 पे भी, 3 पे भी, 4 6 और 12। इस तरह 15 किसके डबल पे आता है, 1 के डबल पे, 3 पे, 5 पे और 15। अब आपने देखना है जो तीनों में कॉमन आ रहा है, एक तो 1 कॉमन आ रहा है तीनों में और दूसरा आपका 3 कॉमन आ रहा है। ये आपने कॉमन फैक्टर दोनों लिख दिए। उसके अलावा उसने कहा HCF भी बताएं, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें कौन सा बना है, 3। तो HCF क्या हो जाएगा, 3। इसी तरह 5 25 और 35। 5 के फैक्टर 1 और 5, सिर्फ 25 किसके डबल पे आता है, 1 के डबल पे, 5 पे और अपना 25 के डबल पे। इस तरह 35 1 के डबल पे, 5 पे और 7 के डबल पे भी और 35 अपने डबल पे भी। कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 और 5, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। रेस्ट ऑफ द पार्ट्स यू विल डू बाय योर सेल्फ एज अ होमवर्क।
Inshallah, in next lecture we will do next exercise. You must have to do all the work on your book and notebook, and you must have to do practice on your rough notebook. Inshallah, in next lecture we will do next question, sorry, question number 6, 7 and 8 and 9. इंशाल्लाह सॉरी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा आज की प्लानिंग में इंक्लूड था, आप लोग वो भी कर लें, ठीक है। बुक पे ही हमने वो सॉल्व करना है, ठीक है। सर्कल द पेयर दैट आर को प्राइम, ये आपने लास्ट में मैंने आप लोगों को प्रीवियस पे की एक्सरसाइज में को प्राइम बताया था। को प्राइम कौन से नंबर होते हैं, यानी दो ऐसे नंबर कोई से भी वो को प्राइम होंगे, यानी उनमें सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 होगा। जैसे देखें 4 और 8 ये दोनों 2 के टेबल में भी आते हैं ना, इस तरह 4 और 8 4 के टेबल में 4 और 8 भी आएगा, तो ये को प्राइम नहीं है, इसको क्रॉस कर देंगे। 5 और 9 ये दोनों 1 के अलावा किसी और टेबल पे नहीं आते, ठीक है ना, यानी एक सेम टेबल पे, यानी 5 के टेबल, ऐसा कोई टेबल नहीं जिसमें 5 और 9 दोनों इकट्ठे आते हों, सिर्फ 1 पे, तो ये को प्राइम हो जाएगी। इस तरह 5 और 10 ये को प्राइम नहीं है, जैसे कि 5 के टेबल में 5 भी आता है 10 भी आता है, यानी ऐसे दो नंबर जिनका सिर्फ कॉमन फैक्टर जो है वो 1 हो, जिनका सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 हो उसे क्या कहते हैं, को प्राइम कहते हैं। जैसे कि 5 और 9, या अब ये 5 और 10 ये दोनों सेम टेबल पे आते हैं, इसलिए ये को प्राइम नहीं होंगे। 2 और 10 ये भी इसी तरह 2 के टेबल पे आते हैं, यानी 1 के अलावा इनका 2 भी फैक्टर है, तो ये भी को प्राइम नहीं है। 2 और 17 सेम टेबल पे नहीं आते, इनका सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 नहीं है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1। ऐसे दो कोई से भी नंबर जिनका सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 हो उनको को प्राइम कहते हैं। तो इसमें सिर्फ आपके पास सी और डी आपके पास को प्राइम है, बाकी कोई भी को प्राइम नहीं है। इस तरह ये भी 2 के टेबल पे दोनों आते हैं, ये भी 2 के टेबल पे सॉल्व होंगे, ये 5 के टेबल पे होंगे, ये भी 2 और 4 के टेबल पे। तो इसका मतलब है सिर्फ ये वाले सी और डी ऐसे दो पेयर हैं आपके पास जो सिर्फ जिनमें सिर्फ जो है वो जो कॉमन फैक्टर है वो 1 आ रहा है, बाकी सब में कुछ ना कुछ और कॉमन फैक्टर है। तो ऐसे नंबर जिनका सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 हो उन्हें को प्राइम कहते हैं। तो सी और डी ऑप्शन होगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।